नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गुप्ता आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोरल की। मोरल में एक बात कर चुका हूं कि मोरल कैसे हाई होता है और क्या क्या उसमें डिफिनेशंस क्या होती हैं, पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा कि मोरल को प्रभावित कैसे, मतलब आपके जो मोरल होता है वो डाउन कैसे हो जाता है या फिर अप कैसे होता है। उन दोनों पे हम चर्चाएं करेंगे, क्या क्या कारण हैं, उन दोनों पे हम चर्चाएं करेंगे। और इसके पहले आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि मोरल नाम का उस पर एक होगा, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि मोरल एक्चुअली डिफिनेशन इसकी क्या होती है, रोल ऑफ लाइफ क्या है इसका, इस सबकी चर्चा उसमें हमने की है। तो हम बात करेंगे कि मोरल मतलब प्रभावित कैसे। आप देख सकते हैं हेडिंग में मनोबल को प्रभावित करने के कारक क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ज्ञान है, फिर लीडरशिप है, कार्य एंड इसको आप बोल सकते हो कार्य परिस्थितियों, और फिर स्वास्थ्य। मेजर पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और बहुत से भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 मेजर पॉइंट हैं, इन पर हम व्यापक चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान ज्ञान आपको मनोबल को हाई और लो कैसे करता है। किसी भी व्यक्ति का मनोबल उसके ज्ञान के द्वारा प्रभावित होता है। यदि किसी व्यक्ति में उच्च ज्ञान है तो उसका मनोबल उच्च होगा, इसीलिए ज्ञान में लगातार वृद्धि करना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर नॉलेज ऑफ लेवल हाई होगा तो आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे और उस कार्यालय से संबंधित आपके पास अगर पूरी जानकारी है तो आपका जो मनोबल होगा कहीं ना कहीं हाई होगा। जैसे आप यूपीएससी के फील्ड में आते हो और आपको पूरा नॉलेज हो जाता है कि परीक्षाएं कैसे होती हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और एक दो बार आप इंटरव्यू तक आप फेस कर लेते हो तो आपका जो मोरल है वो बहुत हाई होता है। बशर्ते आपका लास्ट अटेम्प्ट ना बचा हो। अगर लास्ट अटेम्प्ट कोई तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज में कहीं भी संशय होने की वजह से मोरल फिर भी डाउन हो जाता है। ये देखा गया है कि ज्ञान सबसे बड़ा जो है फैक्टर रहा है कि मोरल को डाउन और करने। आपने अक्सर सुना होगा बुजुर्गों को कहते हुए कि पढ़ो लिखो, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से जुड़ा हुआ है कि हाँ, पढ़ने लिखने से ही आपका जो व्यक्तित्व होगा वो कहीं ना कहीं निखरेगा और फिर मनोबल आपका हाई बना रहेगा लगातार। आप कोई भी बैंक में भी जाते हैं तो आपका जो वहाँ कार्य करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल का होगा। आपने उच्च अधिकारी से बात करोगे तो आपके पास नॉलेज होगा, तो बराबर जब बात करोगे तब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डर है ये सब चीज़ें आपके अंदर है, तो आपका जो मनोबल लेवल होगा वो हाई बना रहेगा। बात हम सेकेंड स्तर की करते हैं जिसमें कहा गया लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप भी कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि मनोबल को डाउन करने में। किसी भी व्यक्ति में यदि नेतृत्व उच्च प्रवृत्ति का होगा तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थों का मनोबल हमेशा उच्च बना रहेगा। यानी कि आपसे ऊपर जो लीडरशिप करने वाला है अगर उसका मनोबल अगर हाई नहीं होता, तो जैसे अभी हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं, देखिए इसमें एक व्यक्ति है, इसका मोरल कितना जो है डाउन है और इसका मोरल कितना हाई है। ये लगातार फोकस कर रहा है कि आप इसके देखिए, आप ये लगातार फोकस कर रहा है कि सारे लोग लौटे, लेकिन इधर से ये व्यक्ति जो है ये लीडरशिप कर रहा है और ये भी लीडरशिप कर रहा है। तो देखिए ये दोनों कैसे बैलेंस कर रहे हैं, इसमें सारे लोग लीडरशिप क्वालिटी में आपको दिख रहे हैं, नहीं कि एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। नहीं, इन सबका मोरल कहीं ना कहीं बहुत हाई है और इसका मोरल कहीं ना कहीं लो बन रहा है क्योंकि नीचे की तरफ देखो आप, और आवाज़ लगा रहा है ये बड़ा कि आप लोग लौटो लौटो। कि क्या हो रहा है, पोस्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित हो रहा है इसका मनोबल। तो लीड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके ऊपर जो लीड कर रहा है, आप सीधा सीधा देख लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको हर सुविधाएं अगर दे रहे हैं और आपको कहीं भी इकोनॉमिकली समस्या नहीं आ रही है, आप एजुकेशन में लगातार लगे हुए हो, तो आपका मनोबल कहीं ना कहीं हाई बना रहेगा। और आपके घर से अगर पैसा किसी मंथ नहीं आया तो आपका मोरल डाउन हो जाएगी। दिस इज द लीडरशिप। आपके घर वालों ने आपका नेतृत्व किया लेकिन उन्होंने आपको एक दो अटेम्प्ट के बाद आपको पैसा नहीं आया तो भी आपका कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप आपकी खराब हो जाएगी। जो आपके ऊपर लीड कर रहे थे वो उनमें थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हुआ तो आप में भी परिवर्तन हो जाएगा। जब हम बात करते हैं तीसरे स्तर पे कार्य और परिस्थितियों की,
नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो किसी भी व्यक्ति का मनोबल उसके कार्य परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि किसी संगठन में कार्य परिस्थिति उच्च है तो उनका मनोबल हमेशा उच्च बना रहता है, और कार्य परिस्थिति खराब हो तो मनोबल निम्न होता है। यानी कि कई बार आप देखे होंगे, कई बार कंपनियां जो हैं प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनका भी मनोबल हाई हो जाता है। कई बार उनके कार्य करने के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और सैलरी बढ़ा दी जाती है। तो ये सब क्या होता है, कार्य करने की परिस्थितियों में ही आएगा ऐसे। कई बार उन्हें मेडिकल सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो ये सबसे क्या होता है, वर्कर्स की जो मनोबल है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। आप अपने निजी स्तर पर देख सकते हैं कि आपको अगर किसी बुक की ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आपका जो मनोबल हाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं कि आप तो जो कार्य कर रहे थे उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आपके पास बुक करने की जो है क्षमता नहीं थी, आपके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। तो कहीं क्या होगा, आपके कार्य और परिस्थिति में अंतर हो गया। आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते थे लेकिन आपको घर में पढ़ना पड़ रहा है। क्या है, आपकी परिस्थितियां गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ। तो ये होता है कि कई बार इसकी वजह से भी आपका मनोबल बहुत लो हो जाता है, या फिर ये बेटर हो तो आपका मनोबल हाई हो जाता है। ये भी एक फैक्टर के रूप में। जब हम चौथे की बात करते हैं, इससे फोर्थ स्टेज पे जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ भी सबसे बड़ी, आप सुने होंगे, सबसे बड़ी जो है पूंजी है तो निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख माना गया है। तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं मनोबल को लेकर के बहुत इफेक्टिव रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के मनोबल उसके स्वास्थ्य के द्वारा प्रभावित किया जाता है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका मनोबल उच्च होगा, और इसके विपरीत अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मनोबल निम्न होगा। यानी कि आप देखते होंगे कि जब आप लगातार वर्क कर रहे हैं और आप 10 से 12 घंटे काम करें, आपको ब्रेक ना मिले, और 2-3 दिन आपका फूड सर्कल भी कहीं ना कहीं खराब हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल लगातार डाउन होता चला जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो आपका मनोबल बहुत हाई लेवल होता चला जाएगा। ये चीज़ें आपकी देखी गई हैं जीवन में। ज्ञान, जिसको आप नॉलेज कहते हो, लीडरशिप, वर्क एंड इन्वायरमेंट्स एंड हेल्थ, ये कुछ होते हैं मोरल को डाउन अप करने के लिए। और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, हमने मेजर यहाँ पे चर्चाएं की। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।